मूवी की शुरुआत एक लेडी से होती है जो एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो एक मेंटल असाइलम सारना इंस्टीट्यूट जाती है और वहाँ का इंचार्ज लेडी को बताता है यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक है। तभी इंचार्ज को बताया जाता है लीना अपने कमरे से भाग चुकी है। यह सुन के इंचार्ज बहुत ही डर जाता है। इंचार्ज लेडी को कहते हैं देखिए आपको लीना के इलाज के लिए ही बुलाया गया था और लीना हमारी यहाँ का सबसे डेंजरस पेशेंट है जिसकी उम्र 31 साल है। इसके बाद इंचार्ज लेडी को एक रूम में छुपा के लीना को ढूंढने जाते हैं। अब वो लेडी जिस रूम में छुपी हुई थी वो अचानक से नोटिस करती है वहाँ एक 10 साल की बच्ची थी। लेडी पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहे हो। वो बच्ची कहती है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। इसके बाद वो एक पेंसिल से डॉक्टर को मारने वाली थी लेकिन तभी वहाँ इंचार्ज आ जाता है और डॉक्टर को बचा लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है ये कोई 10 साल की बच्ची नहीं है, यही है लीना जिसकी उम्र 31 साल है और सबसे डेंजरस पेशेंट। दरअसल इसे एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसी कारण से इसकी हालत ऐसी है। इसके बाद इंचार्ज लेडी को बताते हैं लीना हमारी सबसे डेंजरस पेशेंट तो है ही, लेकिन इससे पहले कई फैमिलियों ने उसे बच्चा समझ के अडॉप्ट किया था और वो उन सब के घर से चोरी करके भागा करती थी। लेकिन उसे लास्ट जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वो उस पूरी फैमिली को मार डालती है और तब से ही वो यहाँ है। वही दिखाया जाता है लीना एक गार्ड को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा लेती है और जब वो गार्ड उसके पास आता है तो लीना उसे मार डालती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। वही डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने घर आ जाती है लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी। उनके कार की डिक्की में छुप के लीना यहाँ आ गई है। लीना छुप के उनके घर में एंटर होती है और उस लेडी को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद वो लेडी के कंप्यूटर में सर्च करती है हाल ही में कितने बच्चे गायब हुए हैं और ढूंढते हुए उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है जिसका नाम एस्तर होता है और वो कुछ सालों पहले गायब हुई है और एस्तर की शक्ल लीना से हूबहू मिलती है। और यही लीना प्लान करती है वो एस्तर बनके उनके घर में जाएगी और उनके साथ रहेगी। अब लीना 10 साल के बच्ची की तरह सजती है और एक झूले में बैठती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो पूछता है तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या करे हो, तुम्हारा नाम क्या है। लीना बड़ी ही नाटक करके बताती है मेरा नाम एस्तर है और मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई हूँ। नेक्स्ट सीन में एस्तर की फैमिली को दिखाया जाता है जो फैमिली बहुत ही रिच थी लेकिन बेटी के गायब होने का दुख उन्हें आज भी है और वो एस्तर को बहुत ही मिस करते हैं। अब इनके पास वो डिटेक्टिव आता है जो एस्तर की केस को देख रहे थे। डिटेक्टिव एस्तर के माता पिता को बताते हैं मॉस्को में एक लड़की मिली है जो अपना नाम एस्तर बता रही है। वो बता रही है कोई उसे यूएस से किडनैप करके यहाँ लाया था। अब एस्तर की मदद तुरंत ही मॉस्को पहुँच जाती है और एस्तर से मिलती है। लीना एस्तर की माँ के गले लग जाती है। अब एस्तर की मदर लीना को एस्तर समझ के अपने देश लौटने के लिए रवाना हो जाती है और यही प्लेन में एस्तर की मदर लीना से एस्तर के बचपन की कुछ कहानियाँ पूछती है लेकिन जिसका लीना एक भी सही जवाब नहीं दे पाती। और यहाँ एस्तर की मदर को शक हो जाता है शायद ये एस्तर नहीं है। लेकिन यहाँ एस्तर की मदर ये भी सोचती है शायद इतने दिन वो बाहर रही है और कुछ सदमे के कारण से वो भूल गई होगी। अब वो उनके देश आ जाते हैं और यही एस्तर के पिता एस्तर को देख बेहद ही खुश होते हैं कारण वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। और यही एस्तर को ये भी नहीं पता उसकी नानी की डेथ हो गई है और ये सब सुन के एस्तर की मदर की शक और ज्यादा तेज हो रही थी। इसके बाद एस्तर की मदर लीना को अपने डॉक्टर के पास ले जाती है। यह डॉक्टर लीना से एस्तर से जुड़े कुछ सवालात पूछती है लेकिन लीना यहाँ एस्तर बनने की नाटक तो करती है लेकिन वो पूरा नहीं पा रही थी। वो बहुत सारे गलत जवाब देती है। इसी कारण से डॉक्टर को भी लीना पे शक हो जाता है। वही डिटेक्टिव जो एस्तर का केस हैंडल कर रहा था उन्हें भी शक होता है और वो लीना का पीछा लेने लगते हैं और उनके तस्वीर बनाने लगते हैं। और अब लीना की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। एस्तर के पिता एक पेंटर थे और वो बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाते थे और यही लीना एक बेहद ही बेहतरीन पेंटिंग बनाती है जिसे देख एस्तर के पिता बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था उनकी 10 साल की बेटी एस्तर इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई। गायब होने से पहले एस्तर को पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वही डिटेक्टिव को लीना के ऊपर पूरा शक था। उन्हें लगता था ये एस्तर नहीं है, ये कोई और है। डिटेक्टिव एस्तर के पिता माता को कहते हैं एस्तर को अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। ये सब सुन के लीना की परेशानी और भी बढ़ जाती है। वो रात को प्लान बनाती है वो यहाँ से भाग जाएगी लेकिन जब वो एस्तर के पिता को देखती है
वो नहीं जा पाती, कारण वो एस्तर के पिता के प्यार में पड़ चुकी थी। हालांकि लीना देखने में 10 साल की हो सकती है, लेकिन उसका मन एक 30 साल की लड़की जैसी है और उसमें फीलिंग्स है। रात को एस्तर के पिता माता एक पार्टी अटेंड करने जाते हैं। वही घर को खाली पाके एस्तर का बड़ा भाई अपने दोस्तों को बुला लेता है और यहाँ पार्टी करने लगता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है, जो बहाने से घर के अंदर घुस जाता है और वो लीना के रूम में एंटर होता है और एक टेप में लगे लीना के फिंगरप्रिंट को वो ले लेता है। और फिर जब वो घर जाके लीना के फिंगरप्रिंट और एस्तर के फिंगरप्रिंट को मैच करने की कोशिश करते हैं, तब दोनों मैच नहीं हो रहे थे। अब डिटेक्टिव पूरी तरह से समझ गए थे ये लड़की एस्तर नहीं है। तभी पीछे से लीना आ जाती है, जो चाकू से बार बार डिटेक्टिव को घायल करने लगती है, उन्हें मारने लगती है। और इससे पहले कि वो डिटेक्टिव को पूरी तरह से जान से मार डालती, तभी वहाँ एस्तर की मदर आ जाती है, जो डिटेक्टिव को बार बार गोली मार के जान से मार डालते हैं। और इसके बाद वो लीना पे गन पॉइंट कर देती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी बेटी नहीं हो, कारण मेरी बेटी कभी गायब हुई ही नहीं थी। दरअसल जब एस्तर और उसका बड़ा भाई दोनों खेल रहे थे, तभी खेल खेल में उनके बीच लड़ाई हो जाती है और तभी एक्सीडेंटली एस्तर का बड़ा भाई एस्तर को मार डालता है। और मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए एस्तर की लाश को एक अच्छी जगह छुपा दिया और ये कहा कि एस्तर गायब हो गई है। और मैंने अपने पति को भी सच नहीं बताया, कारण वो एस्तर से बेहद ही प्यार करते थे। और एस्तर के जाने के बाद वो एस्तर को बहुत ही मिस करने लगते हैं और उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन फिर तुम्हारा आगमन हमारी जिंदगी में होता है और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगती है और वो खुश भी रहने लगते हैं। इसलिए मैं सब कुछ जान के भी चुप रही और तुम्हारे राज को राज ही रखा। मैं जानता था तुम हमारे घर को चोरी करने ही आई हो, लेकिन अब तक तुमने कुछ भी चोरी नहीं किया और ना ही तुम गई हो। इसका मतलब तुम्हारा प्लान बहुत ही कुछ बड़ा है। और लीना का प्लान क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे, कारण उसके पास जाने का मौका होने के बावजूद भी वो नहीं गई, कारण वो एस्तर के पिता से प्यार करती है। अब यहाँ एस्तर की मदर लीना को थ्रेट करते हुए कहती है, आज से जो मैं तुम्हें कहूंगी तुम बस वही करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल दूंगी और तुम्हें वही मेंटल असाइलम भेज दूंगी जहाँ तुम कीड़े मकोड़े की तरह रहते थे। दरअसल एस्तर की मदर सब कुछ जानती है। जो एस्तर बनने की नाटक कर रही है वो एक 31 साल की लड़की है जिसका नाम लीना है। इसके बाद एस्तर की मदर और लीना मिलके डिटेक्टिव की लाश एक जगह छुपा देते हैं और ये वही जगह है जहाँ एस्तर की मदर ने एस्तर की लाश को छुपाया था। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ एस्तर की मदर लीना की सारी राज अपने बेटे के सामने खोल देते हैं। वो अपने बेटे से कहती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम बहुत ही जल्दी इस लड़की को हमारी रास्ते से हटा देंगे। अगली सुबह एस्तर की मदर लीना को समझा देती है, तुम्हें डॉक्टर कैसे सवाल पूछेगी और तुम्हें किस तरह से उन्हें आंसर करना होगा। और लीना वैसे ही करती है और यहाँ डॉक्टर की संदेह मिट जाता है और वो लीना को एस्तर समझ बैठती है। अब इसी घर में इसी तरह लीना का दिन बीतने लगता है और एक दिन एस्तर की मदर लीना को खाना देती है और यहाँ लीना को संदेह था इस खाने में जरूर कुछ है, इसी कारण से वो उस खाने को नहीं खाती और वो अपने पालतू चूहे को इस खाने को खिला देती है और जिसे खाती ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल एस्तर की मदर खाने में जहर मिलाई थी लीना को मारने के लिए और यही लीना को बेहद ही गुस्सा आ जाती है और वो उस मरे हुए चूहे को एस्तर की मदर की स्मूदी में मिला देती है, जिसे देखते ही उसकी मदर को बेहद ही गुस्सा आ जाती है। हालांकि वो बेहद ही गुस्सा तो थी, लेकिन एस्तर के पिता के सामने उसकी मदर लीना को कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन एस्तर के पिता को एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना होता है। यही लीना भी कहती है, पिता मुझे भी ले चलो, कारण वो जानती थी जैसे ही एस्तर के पिता यहाँ से जाएंगे तो एस्तर का मॉम और एस्तर का भाई उसे मार सकता है। एस्तर के पिता कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी अपने काम को खत्म करके आ जाऊंगा। और यही पूरी फैमिली एस्तर के पिता को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और यही एस्तर को एक मौका मिल जाता है। वो एस्तर के भाई और माँ को ट्रेन के सामने धकेलने वाली थी, तभी एक पैसेंजर से वो टकरा जाती है और जैसे ही एस्तर के पिता यहाँ से निकल जाते हैं तभी एस्तर की मदर और भाई दोनों लीना को मारने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से वो एस्तर की मदर की कार लेके भागने लगती है, लेकिन तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेती है, कारण वो कार चला रही थी, कारण दुनिया की नजर में उसकी उम्र बस 10 साल की है। इसके बाद ऑफिसर लीना को एस्तर के घर छोड़ते हैं और यही एस्तर का भाई और मदर दोनों डिसीजन लेते हैं, आज रात ही वो लोग एस्तर का काम खत्म कर देंगे, मतलब उसे मार डालेंगे।
वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। एस्तर का भाई उसे सीढ़ियों से धकेल के गिरा देता है। अब जब वो उसे नीडल से मारने ही वाला होता है तभी एस्तर की मदर को एस्तर का पिता का कॉल आता है। इसी कारण से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और यही लीना को मौका मिल जाता है और वो इस मौके का भरपूर आनंद उठाती है और वो एस्तर के भाई को जान से मार डालती है। और जब एस्तर की मदर ये देखती है उसके बेटे को लीना ने मार डाला है, वो अपने आप से आबाक हो बैठती है, वो बेहद ही गुस्सा हो जाती है और वो लीना को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही शिद्दत से लड़ रहे होते हैं तभी गैस ऑन हो जाती है और घर पे आग लग जाती है और ये दोनों लड़ाई करते हुए छत के ऊपर पहुंच जाते हैं और यही दोनों लटक भी जाते हैं और अगर यहाँ कोई भी गलती से नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तभी यहाँ एस्तर के पिता भी वापस आ जाते हैं। वो जल्दी से घर के अंदर एंटर होके खिड़की से बाहर आते हैं और छत पे पहुंच जाते हैं और यही एस्तर की मदर अपने पति से सब कुछ बता देती है। दरअसल ये एस्तर नहीं है, ये लीना है। इसकी उम्र 10 साल नहीं 31 साल है। ये हमारी बेटी नहीं है। लेकिन यहाँ एस्तर भी कहती है मैं आपकी ही बेटी हूँ पापा। मदर झूठ बोल रही है और इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ एस्तर के पिता बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हालांकि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। और तभी उनकी पत्नी का हाथ स्लिप हो जाता है और वो सीधे नीचे गिरती है और वही उनकी मृत्यु हो जाती है। एस्तर के पिता जैसे भी कर लीना को ऊपर खींचते हैं क्योंकि अब भी उन्हें ऐसा लग रहा था ये उनकी बेटी है एस्तर। वो अपने बेटी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे तभी लीना के नकली दांतों के सेट बाहर गिर जाते हैं। ये देख के एस्तर के पिता को अब सच समझ आ गया था। उन्हें पता लग गया था उनकी पत्नी सच कह रही थी, ये हमारी बेटी नहीं है। और यहाँ लीना भी अपना सारा सच कह देती है। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं एस्तर नहीं हूँ, मैं लीना हूँ। लेकिन इन सब झूठ में एक चीज सच है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ। मेरे पास मौका था चोरी करने के बाद यहाँ से भाग जाने का, लेकिन मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, कारण मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब यहाँ सारा सच जानने के बाद यहाँ एस्तर के पिता उसे हमदर्दी नहीं जता पा रहे थे बल्कि लीना से उन्हें घिन आ रही थी। वो कहते हैं तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम एक जानवर हो। और ये सब सुन के यहाँ लीना को बेहद ही गुस्सा आ जाती है और वो एस्तर के पिता को बड़ी ही नफरत से धक्का दे देती है और वो सीधे जाके नीचे गिरते हैं जिनसे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर आ जाती है और एक बार फिर से वो बच्चे की तरह सजती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास बैठी हुई है जिन्हें अब ये यकीन था यही एस्टर है। डॉक्टर यहाँ पुलिस ऑफिसर से कहती है एस्टर की पूरी फैमिली आग में जल के मारी गई, अब ये पूरे तरीके से अकेली है, अनाथ है। यहाँ पुलिस ऑफिसर कहती है मैं इसे एक अनाथालय ले जाऊंगी तो इसे कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा और इसकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ लीना को बेसब्री से इंतजार था अपने अगले शिकार का, मतलब अपने अगले एडॉप्टेड फैमिली की, और उनके साथ लीना क्या करेगी ये तो कोई भी नहीं जानता था। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस मूवी की आगे की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और सॉरी मेरे आवाज के लिए, कारण मुझे जुकाम हुआ है इसीलिए शायद मैं सही ढंग से बोल भी नहीं पाया, मुझे माफ करना। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।